कर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। करीब 7 दशक के बाद एयर इंडिया फिर एक बार टाटा ग्रुप के पास वापस लौट आई है। एयर इंडिया के इतिहास में आज बहुत बड़ा दिन है। आज औपचारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया है। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली में एयर इंडिया को खरीदा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने खुद दिल्ली में एयर इंडिया के हेडक्वार्टर पहुंचकर हैंडओवर लिया। हैंडओवर से पहले चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। Very happy to have Air India back in the Tata Group. We look forward to working with everyone to create a world-class airline. Thank you. Very happy to have. Well, the formalities have been completed. The Air India disinvestment transaction is closed. The shares have been transferred to the Thales, which is a successful bidder. Consideration amount has been received. And so now the new owners are the Thales. Entire 2,700 crore has been received by the government. We have transferred the shares. Entire 15,300 crore of debt which was to be retained, that has also been accepted. So all the processes are complete. और कैसी रही अब तक की टाटा ग्रुप की ये जर्नी और एयर इंडिया के साथ जो अब नया यहाँ से कारोबार शुरू होगा। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, काफ़ी दिलचस्प ये कहानी रही है एयर इंडिया के लिए। करीब करीब 70 साल के बाद वापस लौट रही है टाटा ग्रुप के लिए। मैं आपसे 2 हिस्सों में सवाल पूछना चाहता हूँ और ये है कि अब तक की किस तरह की जर्नी रही, अगर आप दर्शकों को बता सकें, और अब आगे एयर इंडिया के लिए रास्ता कैसा रहता है? जी बिल्कुल, एयर इंडिया को आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपने उस एयरलाइन से अपने आप को बाहर निकाल लिया है जिसमें लगातार उसको घाटा सहना पड़ रहा था। यही वजह है कि एयर इंडिया को बेचने के लिए या इसको कोई किसी प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित करके इसको चलाने के लिए जो पूरी कोशिश थी वो एक नहीं कई दफा हुई। 2 दफा तो साफ तौर पे हुई, जिसमें पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये कोशिश हुई थी कि टाटा ग्रुप को ये एयरलाइन सौंपी जाए, लेकिन तब वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अब जब मोदी सरकार है उसमें एक बार फिर से पहल की गई और अंततः 27 जनवरी वो ऐतिहासिक तारीख है जब न केवल पूरी प्रक्रिया को वो पूरा कर लिया गया है, बल्कि अब टाटा ग्रुप एयर इंडिया के कमान उसके हाथ में है और अब टाटा ग्रुप यहां से एयर इंडिया को आगे चलाएगा। तो एयर इंडिया से आखिर किस तरीके से टाटा का ये नाता जुड़ा रहा, आपको बता दें कि ये एक तरीके का पूरा चक्र का घूमना है, क्योंकि जिस एयरलाइन की स्थापना टाटा ग्रुप ने साल 1932 में की थी उसका आजादी के बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ और अब देखें तो लगभग 70 साल बाद एक बार फिर वही एयरलाइन घूम फिर करके टाटा ग्रुप के पास आई है। तो एयरलाइन के लिए भी, टाटा ग्रुप के लिए भी और सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, क्योंकि सरकार इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे, डाइवेस्टमेंट प्रोसेस में जो बड़ी उपलब्धि के तौर पे इसको आगे बताना और भुनाना चाहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि फौरी तौर पे, यानी कि अभी जो है एयर इंडिया जिस तरीके से संचालन हो रहा है वैसे ही होगा, यानी कि तुरंत के तुरंत आप इसको टाटा के बैनर तले इसकी उड़ान नहीं देखेंगे। अभी इसमें टाटा ग्रुप की जो योजना है वो शुरुआत में छोटे छोटे कदमों के जरिए बदलाव लाने की है और उसमें आज शुरुआत हो भी गई है। मुंबई से एयर इंडिया की 5 उड़ानें ऐसी हैं जिसमें जो टाटा ग्रुप ने अपनी कमान लेने से पहले ही कैटरिंग सेवा में, यानी कि जो खान पान एयरलाइन में परोसा जा रहा है उसमें जबरदस्त बदलाव करते हुए एक एनहेंस्ड मील सर्विस के तहत यात्रियों को वो मील सर्व किया है, वो भोजन परोसा है और उसके जरिए कोशिश ये दिखाने की गई है कि किस तरीके से आने वाले समय में जितने भी हवाई मुसाफिर वो एयर इंडिया में सफर करेंगे तो उनका अनुभव आगे चल करके बेहतर होने जा रहा है, लगभग एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। अब बात आती है कि इसमें पूरा वित्तीय लेन देन कैसा रहा। तो अभी जब एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की गई तो उसमें सरकार ने जो पिछले साल जो पूरी बिडिंग प्रक्रिया को पूरा किया उसमें टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बोली लगा करके एयर इंडिया और साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस को जीता है। इस 18,000 करोड़ में से
सरकार को केवल 2700 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जबकि बाकी का जो पैसा है वो उसकी जो उधारी है एयर इंडिया की, उसकी भरपाई में चली जाएगी। तो यूं अगर एक तौर पे देखा जाए कि सरकार को मिला क्या, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सरकार अपनी एक ऐसी एयरलाइन से बाहर निकल चुकी है जिसमें उसको जो घाटा था वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास था। जी बिल्कुल, करेक्ट, करीब 18,000 करोड़ में ये पूरा सौदा हुआ और अब देखना होगा कि आगे किस तरह की तैयारी टाटा ग्रुप ने की है एयर इंडिया को वापस अपने उस मुकाम पे ले जाने की, जिसकी उम्मीद सभी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीर हमें ये जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी अहम दिन एयर इंडिया के लिए और टाटा सन्स के लिए भी, जहाँ पर वापस करीब 70 साल के बाद एयर इंडिया लौट कर आई है टाटा ग्रुप के पास।